बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अमित शाह से माफी की मांग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी जमकर पलटवार कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह फ्रंट फुट पर उतरकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या अंबेडकर को लेकर चल रही इस जंग में एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है? ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। अमित शाह के एक बयान ने बीजेपी में ऐसी उथल पुथल मचाई कि पीएम मोदी तक को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वो बयान बता दें जिसकी वजह से अमित शाह बुरा फंस गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 सालों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए अपने संबोधन के दौरान बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने अमित शाह के संबोधन का एक वीडियो क्लिप भी जारी किया, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए ये कहते सुने जा सकते हैं कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये था अमित शाह का वो बयान जिसे लेकर भारत की सियासत का पारा ठंड में भी हॉट हो गया है। एक तरफ लालू यादव की आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है, तो वहीं मायावती ने कहा है कि अमित शाह की टिप्पणी से BR अंबेडकर की गरिमा को ठेस पहुंची है। उनके अनुयायी आहत हैं, उन्हें टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। अंबेडकर को लेकर मचे इस संग्राम में अब तक एनडीए की तमाम सहयोगी दल किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी के लिए ये मुश्किल भरा वक्त है। एक तो बीजेपी देश में कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो मणिपुर हो, संभल हो, ईवीएम हो या फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, सब पर बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है। और ऐसे में अमित शाह का ये बयान जिसने आग में घी का काम कर दिया है, जो अब बीजेपी के लिए फांस बन गया है। अब एनडीए से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। सत्ताधारी बीजेपी के सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के प्रदेश प्रवक्ता कमल गौतम ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी की ये टिप्पणी अच्छी नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में कमल गौतम ने कहा कि अमित शाह जी का बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते ही रहेंगे। उन्होंने और क्या कुछ आगे कहा, ये आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष जी, अमित शाह का एक बयान आया है, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है, आप क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? देखो, अमित शाह जी का बयान आया, वो बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाके ऐसा बयानबाजी सही नहीं है। रही बात सरकार की, आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी है, गृह मंत्री है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो भगवान के मंदिरों में भी अत्याचार हो रहा, मंदिर में घुसने से भी मार पिटाई हो रही, उनमें मंदिरों में बलात्कार हो रहे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ऐसे बयान की कोई वो नहीं है। रही बात हम सरकार में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिसे हम भगवान मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी पे बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है और गृह मंत्री जी भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी आप इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री को? देखो, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बयान कोई छोटा बयान नहीं है। ये यहाँ का नहीं है, कि पूरे भारत का नहीं है, ये पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानने वाले हैं उन सब लोगों के लिए मानने वाली बात। जिस तरह से वो बयान दिया था और उसके बाद अमित शाह जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, अगर बयान इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है तो उसमें माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समाज की हर चुनाव में वोट मांगने के लिए तो बाबा साहब के लिए ये लोग हाथ जोड़ने जाते हैं, जब ये पूजा नहीं करते। तो राष्ट्रीय लोकदल विरोध कर रही है इसका? राष्ट्रीय लोकदल कोई ऐसा पूरे प्रदेश में इस तरीके से कोई विरोध नहीं है। मैं अनुसूचित जाति का होने की वजह से मैं दलित समाज का आदमी हूँ और मैं बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आंदोलन भी किया है, तो इसलिए हम इस बात के लिए अपने तरीके से बोल रहे हैं कि जो हमारा समाज है इस बात से दुखी है कि भाई अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने ऐसे चिंताजनक बात कही है, तो उसमें उन्हें अपनी सफाई पेश करके आगे का माहौल को संभालना। इस पर कोई बयान नहीं आया है, जो आपकी पार्टी के मुखिया है जयंत चौधरी, उनका इस पर कोई बयान नहीं आया। इस पर देखो, जयंत चौधरी जी क्यों बयान देंगे इस पर? जयंत चौधरी जी हमारे जो SC/ST आयोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे लोग इस पर बयानबाजी करेंगे, उनका मैटर है। और रही बात
जयंत चौधरी जी कभी भी ऐसी कोई विचारधारा के खिलाफ नहीं है। अभी आपने देखा हो कावड़ में जो मुद्दा उठा था, हमारे जयंत चौधरी जी सबसे पहले आगे आए थे। ऐसी बात नहीं है, सरकार में शामिल होना। तो आरएलडी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उधर अमित शाह के बयान से पहले ही नीतीश और नायडू नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि अंबेडकर पर मचे घमासान को लेकर अब तक जदयू चीफ नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की ओर से अभी तक कोई खुलकर बयान नहीं आया है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी को सहयोगियों ने चेतावनी दे डाली है कि अगर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो वो साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनके इस बयान से एनडीए के सहयोगियों को भी झटका लग रहा है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश और नायडू दोनों ही नेताओं को पत्र लिखकर बीजेपी को समर्थन देने पर विचार करने को कहा है। केजरीवाल ने अपने खत में लिखा कि अमित शाह का बयान बीजेपी के संविधान और बाबा साहब के प्रति रवैये को दिखाता है और ऐसे महान शख्स का अपमान अस्वीकार है। बाबा साहब के समर्थक बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप इस फैसले के बारे में सोचें। वहीं उद्धव ठाकरे ने अंबेडकर पर शाह के बयान को लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी हमें संविधान देने वाले का ही अपमान कर रही है, वो हमें स्वीकार नहीं है। क्या बीजेपी और आरएसएस अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या उन्हें अमित को ऐसा कहने के लिए कहा? क्या ये उन अन्य पार्टियों को स्वीकार है जिन्होंने अमित शाह को समर्थन दिया है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार या अजीत पवार? क्या इसके बाद भी रामदास अठावले उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे? वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी देते हुए अमित शाह की माफी की मांग की है। तो दो बैसाखियां हैं जो नीतीश कुमार और नायडू, उन्होंने अमित शाह की माफी की शर्त सामने रख दी है। तो जल्द ही आप अमित शाह को माफी मांगते हुए भी देख सकेंगे। अगर केंद्र सरकार में सरकार बीजेपी को चलानी है तो इन दोनों यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है। नीतीश कुमार किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। पहले से ही उन्हें लगता है कि भाजपा ने उन्हें बिहार में उनकी पार्टी जेडीयू की हालत उस मोमबत्ती की तरह कर दी है जो जलकर रोशनी तो देती है लेकिन धीरे धीरे वो नीचे से खत्म होती जा रही है। जेडीयू को वैसे ही बीजेपी पिघला रही है। इस बयान के बाद बीजेपी के साथियों पर भी दबाव उनके वोट बैंक का भी पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश और नायडू को जो वर्ग सबसे ज्यादा मदद करता है वही वर्ग इस बयान पर उनकी चुप्पी से नाराज बताया जा रहा है। इसलिए नीतीश नहीं चाहेंगे कि बिहार चुनाव से पहले वो किसी तरह के राजनीतिक संकट में फंस जाएं और बिहार में उनको उनका ही वर्ग किनारे कर दे। इसलिए वो लगातार अमित शाह के बयान पर पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे एक और बड़ा कारण ये भी है और वो ये है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा बीजेपी की तरफ से ही दिया गया और उनके इस नारे को कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी भी करार दिया गया। विपक्षी दलों के द्वारा इस नारे को लेकर भाजपा के ही नेताओं में दो धड़े निकलकर सामने आए। एक धड़ा इस नारे का समर्थन कर रहा था तो दूसरा धड़ा इस नारे का पुरजोर विरोध कर रहा था। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में भी बीजेपी के साथी सहयोगियों ने इस नारे से किनारा कर लिया था और ये नारा अब नीतीश कुमार और नायडू को भी मुश्किल में डालता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नीतीश का वोट बैंक है उसमें मुस्लिम भी है और मुस्लिम अगर इस नारे के चलते उनसे दूरी बनाते हैं तो नीतीश को बिहार में विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अब बड़ी चुनौती आ गई है कि वो बीजेपी से यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से इस नारे को लेकर, अमित शाह के इस बयान को लेकर स्पष्ट बातचीत कर रहे हैं ताकि अमित शाह की माफी के बाद कुछ हद तक बिगड़ा माहौल ठीक हो जाए। और बता दें कि अमित शाह के इस बयान पर नीतीश कुमार और नायडू ही नहीं, जयंत कुमार, रामदास अठावले भी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि पीएम मोदी को अमित शाह के इस बयान को लेकर उन्होंने यानी कि एनडीए के साथी सहयोगियों ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अमित शाह माफी मांगे वरना अपना इस्तीफा दे दें। तो फिलहाल बीजेपी मुसीबतों में घिरती हुई नजर आ रही है और अमित शाह के बयान से एनडीए के सहयोगियों ने भी खुलकर किनारा कर लिया है और ऐसे में बीजेपी का अगला रुख क्या होगा ये अब देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।